ठीक है। अच्छा नवीद कमर साहब, इसी से मैं एक चीज़ को आगे लेकर चलूँगी कि जब कुछ बड़े बैठते हैं या अगर एक अकेला इंडिविजुअल कोई फ़ैसला नहीं करता, कुछ लोग मिलकर एक फ़ैसला करते हैं तो उसकी ऑथेंटिसिटी पे ज़्यादा लोगों को यकीन होता है। वो किसी की पर्सनल राय या पर्सनल ग्रजेस की बुनियाद पर कोई चीज़ कोई इस तरह नहीं, इस वे में नहीं देख सकता इस कॉन्टेक्स्ट में। शाहिद खकान अब्बासी साहब ने एक तजवीज़ पेश की, आपने भी सुनी होगी। उन्होंने कहा कि जी तमाम जो पार्टी के सरबराहान हैं उनको, आर्मी चीफ को और चीफ जस्टिस को मिलकर बैठना चाहिए ताकि बैठकर मसाइल का हल निकाला जा सके। इस तजवीज़ को आप कैसे देखते हैं? आप एक सीनियर सियासतदान हैं, आपने वाल सफ़ेद की हैं। देखें, ये कोई नया प्रपोजल नहीं है, काफ़ी अरसे से ये आ रहा है कि तमाम जो मुल्क में इंस्टीट्यूशंस हैं वो बैठ के मशावरत से चीज़ों को हल करें। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस सिचुएशन में जहाँ कि इंटरिम गवर्नमेंट बैठी हुई है और जिसके पास कोई मैंडेट नहीं है ये सारी चीज़ें करने का, ये शायद ये मौका सही नहीं है। लेकिन एक गवर्नमेंट इलेक्ट होके आए, जो भी इलेक्ट होके आए, और फिर उसका काम है कि काफ़ी सारी चीज़ों पे, पर्टिकुलरली इकोनॉमी पे एक कंसेंसस बनाए जिसमें फिर एक लॉन्ग टर्म हमारी पॉलिसी बने, बजाय इसके कि हम हर एक जो है 1-2 साल के लिए या एकदम उस 5 साल के लिए करें, क्योंकि इकोनॉमिक पॉलिसीज दुनिया में कभी भी 5 साल के उस के लिए नहीं होती, बल्कि वो लॉन्ग टर्म होती हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये अच्छी बात है। अब उसमें कौन होना चाहिए, पहला काम तो ये होगा कि पार्लियामेंट में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन सबको इसका हिस्सा होना चाहिए। अब आईनी तौर पे और कौन उधर बैठ सकता है, कौन आ सकता है, इस पे गौर हो सकता है और पार्लियामेंट को ये फैसला करना होगा कि और कौन से इंस्टीट्यूशंस के साथ बैठ के मशावरत। अच्छा नवीद कमर साहब, एक सवाल मेरे जहन में आता है, तमाम देखने वालों के जहन में भी आएगा, तो आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं जानना चाहूँगी कि पीटीआई की हुकूमत के हवाले से पीपल्स पार्टी खासतौर पर ये सिलेक्टेड का लफ्ज़ इस्तेमाल करती थी और उसकी वजह क्या थी आप बेहतर समझते हैं। अब हम देख रहे हैं कि नून लीग पर पीपल्स पार्टी ने पहले से बड़ी तनकीद करनी शुरू कर दी। जैसे जैसे इंतखाबात का माहौल बन रहा है तो इस तरह की तनकीद के शायद वो लाडले हैं, वो करीब हैं। फिर निगरान हुकूमत के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का आप लोगों ने इजहार किया कि नून लीग के करीबी लोग निगरान हुकूमत में काबीना में शमूलियत इख्तियार करें। फिर लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का शिकवा किया गया। ये पहले से एक माहौल बनाया जा रहा है कि अगर पीपल्स पार्टी हार जाती है तो हमेशा की तरह सिलेक्टेड का शोर आएगा या तनकीद की जाएगी, मतलब अब तनकीद नून लीग पे करने का इरादा है? ये सवाल ज़हनों में आते हैं, क्या कहेंगे आप? देखें, ये अगर हकीकत पे मबनी बात ना हो तो आप उस पर जो भी मफरूज़ा बनाएं वो बना सकते हैं ना। लेकिन अगर आप ये देखें कि एक हुकूमत ख़त्म होती है और उसके बाद जो निगरान हुकूमत बनती है, जिसको न्यूट्रल होना चाहिए, जिसको किसी भी एक पार्टी की तरफ टिल्ट जिसका नहीं होना चाहिए, और उसमें से कुछ लोग जो हैं एक पार्टी के सिर्फ, हालांकि कोलिशन थी लेकिन सिर्फ एक पार्टी के लोग जो हैं वो कंटिन्यू करते हैं उसमें या बाद में ऐड भी होते हैं, तो फिर ये शिकायत तो दुरुस्त है ना। इट इज नॉट कि मैं घर पे बैठ के सोच रहा हूँ कि यार पता नहीं क्या होगा कल, तो आज से मैं शोर मचाना शुरू करूँ, बल्कि उसका कोई जवाब आना चाहिए इलेक्शन कमीशन से प्राइमरीली। तो हमारा नवीद कमर साहब, लेकिन जहन में अगला सवाल ये आता है ना कि जैसी तनकीद आप लोग कर रहे हैं, आगे इंतखाबात का माहौल बनेगा, इंतखाबात कितने आगे चले जाएंगे, जरिए जनवरी से कितने आगे आप देख लेते हैं, उसके बाद फिर अगर आप लोगों की पार्टी हार जाती है, नून लीग वैसे ही जीत जाती है, मेरिट पर जीत जाती है, तो फिर आप लोगों ने पहले से इस तरह के सवाल उठाने शुरू, शफाफियत पे तो फिर एक सवाल निशान लग गया। देखिए फिर आप मफरूज़े की बात है, अगर हार के इंशाल्लाह क्यों हारेंगे? हम एक पार्टी है जो आज कह रहे हैं कि इलेक्शन कराओ और आज कराओ, बाकी पार्टियां या तो कह रही हैं कि नहीं कराओ या कह रही हैं कि नहीं अब देखते हैं। बात यह है कि हम जब इंसिस्ट करते हैं कि इलेक्शन कराएं और जितना जल्दी हो, कॉन्स्टिट्यूशनली सही हो, तो जाहिर है कि हम भी तो कोई बेसिस रखते हैं ना जिस पे हम कहते हैं कि हमें ये पता है कि आज इलेक्शन होंगे तो इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी कामयाब होगी। अगर कुछ पॉकेट्स में नहीं होती तो और पॉकेट्स में होगी। तो इससे इलेक्शन से तो जो भाग रहे हैं उनसे पूछना चाहिए ना, कभी आप क्या सोच रहे हैं कि कल क्या हो। अच्छा, सीट एडजस्टमेंट के हवाले से मैं जानना चाहूँगी कि अगर इस सिंध में भी एक इत्तेहाद बन सकता है जो पीपल्स पार्टी को टफ टाइम दे सकता है सीट एडजस्टमेंट के हवाले से, कुछ पार्टियां अगर एक पेज पर आ जाती हैं, तो आप कॉन्फिडेंट हैं कि वो अगर इत्तेहाद भी बन जाता है फिर भी पीपल्स पार्टी का पलड़ा इतना भारी होगा कि सिंध में आप लोगों की पोजीशन मजबूत होगी, फिर पंजाब में आप लोगों की पोजीशन इतनी मजबूत नहीं है, थोड़ी वीक है, वहाँ पर अगर आप सीट एडजस्टमेंट की तरफ नहीं जाते हैं, फिर JUI के साथ आप लोगों के अच्छे ताल्लुकात है, वहाँ भी हम देख रहे हैं कि जंग शुरू हो गई है, तो कैसे आप कॉन्फिडेंट है कि हुकूमत आप लोगों की ही होगी?
मे भी ज़रा तारीख को भी ज़रा देख लें, पिछली जितनी भी इलेक्शंस हुई हैं, क्या ये यही इकट्ठे होकर नहीं पीपल्स पार्टी को सिंध में अपोज करती है? मुझे तो कोई इलेक्शन ऐसा याद नहीं है जहां ये लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे होते हैं। बिल्कुल कुछ ऐसी सीटें होती हैं जहां इनमें से किसी का भी इन्फ्लुएंस नहीं है, या कुछ ऐसी सीटें हैं जहां एक पार्टी का इन्फ्लुएंस है लेकिन दूसरी उसका कोई मदद नहीं कर सकती। एक आध सीट को छोड़ के मुझे नहीं लगता कि सिंध में इन सब के मिल जाने से कोई इतना ज़्यादा इफेक्ट आएगा। तो ठीक है, वी आर यूज्ड टू इट, और हमें पता है कि इस सारी चीज़ के बावजूद भी, और JUI ने भी हमें कभी भी किसी भी इलेक्शन में सपोर्ट नहीं किया। हमेशा हम JUI को, हालांकि कोalition में हम साथ थे, लेकिन इलेक्शंस में जब भी हमने देखा है तो JUI ने हमेशा सिंध में मुखालिफत की है। तो ये भी कोई ऐसी अजूबे की बात नहीं। जहाँ तक दूसरे सूबों का ताल्लुक है, अभी वहाँ तक आने दें, अभी शेड्यूल नहीं आया, तो देखते हैं कि क्या एडजस्टमेंट हो सकता है, कि लोकल लेवल की एडजस्टमेंट हो सकता है, एक लार्जर एडजस्टमेंट हो। लेकिन जो बड़ी पार्टीज हैं उनमें से तो मुझे नहीं लग रहा कि उनमें से कोई भी, इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी, किसी लार्ज स्केल अलायंस के लिए जा रही है इलेक्शन से। ठीक है, लास्ट में जानना चाहूंगी नवीद साहब, मेरे पास 30 सेकंड्स हैं, कब देख रहे हैं इंतखाबात आप? इंशाल्लाह दुआ है कि जो टाइम फ्रेम अभी भी कहा जा रहा है उसी में हो जाए, वरना बड़ा डिजास्टर होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।